Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes, निजामपुरा, वडोदरा। लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे स्टैंडर्ड F5 बीकॉम एंड स्टैंडर्ड 12 दोनों में कॉमन है चैप्टर फाइनल अकाउंट। लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे फाइनल अकाउंट में हमने बहुत सारे एग्जाम्पल किए। आज हम जा रहे हैं पेज नंबर 33 पे, एग्जाम्पल नंबर है 19। ये एग्जाम्पल में आपके लिए नया पॉइंट है। कौन सा पॉइंट नया है ये देखिए। यदि पार्टनरशिप है तो आपको सबसे पहले बनाना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट, बाद में आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाद में एप्रोप्रिएशन अकाउंट और उसके बाद आइदर कैपिटल और करंट अकाउंट। याद रखो करंट अकाउंट आपको कब बनाना है? व्हेन करंट अकाउंट बैलेंस इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस यू हैव टू प्रिपेयर करंट अकाउंट इंस्टेड ऑफ कैपिटल अकाउंट। आज के क्वेश्चन में देखिए current account balance is given in trial balance, so we have to prepare current account। ये बनाया हमने करंट अकाउंट, तो कैपिटल हम कहाँ पे लिखेंगे? डायरेक्ट लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। कैपिटल में कोई भी एड लेस करने की जरूरत नहीं है। चलो देखते हैं पहले पूरा क्वेश्चन, बाद में हम करेंगे यहाँ पे सॉल्व। पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो देखिए। शांता एंड बांता रन ए पार्टनरशिप फर्म, share profit losses in the ratio of their capital। जो कैपिटल का रेशियो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबको कैपिटल दिखाई दे रही है। क्रेडिट साइड दिया है 5 लाख, इट मींस इक्वल 5 लाख, इट मींस 5:5 यानी कि इक्वल रेशियो है। आगे कैपिटल फ्रॉम द गिवन ट्रायल बैलेंस यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। कैपिटल करंट अकाउंट के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मगर करंट अकाउंट बैलेंस इज गिवन, देयरफॉर वी हैव टू प्रिपेयर करंट अकाउंट आल्सो। आगे लिखा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। सबसे पहले है कैपिटल। हमने करंट अकाउंट बनाया है तो हम कैपिटल कहां पे लिखेंगे? डायरेक्ट लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। याद रखो जब भी आपने करंट अकाउंट बनाया है तब कैपिटल आपको लिखना है डायरेक्ट लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। करंट अकाउंट जिसका क्रेडिट बैलेंस है शांता का तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, बांता का डेबिट है तो डेबिट साइड लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट वन परचेज एंड सेल्स। इसमें परचेज कौन सा है, सेल्स कौन सा है, आप सबको मालूम होना चाहिए। जो डेबिट बैलेंस है इज ए परचेज, ट्रेडिंग अकाउंट में होगा डेबिट। जो क्रेडिट बैलेंस दिया है इट इज सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट में होगा क्रेडिट। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स हैव ए डेबिट बैलेंस। जो डेबिट दिया है वो डेटर्स है, कहां पे लिखेंगे? एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। जो क्रेडिट दिया है वो क्रेडिटर्स है, कहां पे लिखेंगे? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। नेक्स्ट वन बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। बिल्स रिसीवेबल इज एसेट, कहां पे लिखेंगे? एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। एंड बिल्स पेएबल इज लायबिलिटीज, कहां पे लिखेंगे? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। नेक्स्ट वन कमीशन। कमीशन का भी दो बैलेंस है। जो डेबिट बैलेंस दिया है इट इज कमीशन अलाउ, प्रॉफिट लॉस में होगा डेबिट। जो क्रेडिट दिया है इट्स ए कमीशन रिसीव्ड, प्रॉफिट लॉस में हो जाएगा क्रेडिट। ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट सबसे पहले आपको लिखना है ओपनिंग स्टॉक। कैश इन हैंड, कैश इज ए एसेट, कहां पे लिखेंगे? एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये है 10% गवर्नमेंट बॉन्ड डेबिट बैलेंस है। इट मीन्स मैंने गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया है। इन्वेस्टमेंट किया है तो एसेट साइड। कौन सी डेट पे मैंने इन्वेस्टमेंट किया है? देखिए 1 अक्टूबर 18। तो इंटरेस्ट कौन सा पीरियड का आपको मिलने वाला है? 1 अक्टूबर 18 टू 31 मार्च 19 यानी कि 6 मंथ का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो 5 लाख का 10% ये हो जाएगा 50,000। 6 मंथ का हाफ हो जाएगा 25,000। 25,000 इज योर इंटरेस्ट। क्रेडिट साइड 25,000 इंटरेस्ट होना चाहिए। दिया है ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस में नॉट गिवन, इट मींस इट इज एडजस्टमेंट, हिडन एडजस्टमेंट है। गवर्नमेंट बॉन्ड में यहाँ पे लिखूंगा तो उसका इंटरेस्ट भी कहाँ पे आएगा? उससे नीचे। एंड सेकंड इफेक्ट कहाँ पे होगा? मैंने गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया है तो मेरे को इंटरेस्ट मिलने वाला है तो प्रॉफिट लॉस में हो जाएगा क्रेडिट। ऑफिस एक्सपेंसेस प्रॉफिट लॉस में डेबिट। सैलरी एंड वेजेस, देखो लास्ट एग्जांपल में क्या था? वेजिस सैलरी था तो हमने लिखा था ट्रेडिंग में। यहाँ पे क्या दिया है? सैलरी वेजेस, फर्स्ट सैलरी दिया है तो हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट। नेक्स्ट वन बिल्डिंग। बिल्डिंग इज एसेट, सबसे पहले हम लिखेंगे बिल्डिंग।
नेक्स्ट वन इज ए फर्नीचर, फर्नीचर इज ऑल्सो एसेट, ये भी हम लिखेंगे बैलेंस शीट एसेट साइड। बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स हो गया है, बैड डेब्ट्स इज एक्सपेंस लॉस, कहां पे लिखेंगे प्रॉफिट लॉस में डेबिट। ड्रॉइंग ऑफ शांता, ड्रॉइंग हमने करंट अकाउंट बनाया है तो ड्रॉइंग हम लिखेंगे करंट अकाउंट में डेबिट। कैरेज इनवर्ड, दो कैरेज वैसे तो होते हैं, कैरेज इनवर्ड एंड कैरेज आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड है तो ट्रेडिंग अकाउंट में, यदि कैरेज आउटवर्ड है तो प्रॉफिट एंड लॉस में। ये कौन सा कैरेज है, देखिए कैरेज इनवर्ड, तो कहां पे लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट। नेक्स्ट वन रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड इज ए इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा क्रेडिट। कॉस्ट एडजस्टमेंट, goods worth rupees 15,000 were lost by fire, goods gone by any way, आप सबको मालूम होना चाहिए कहां पे लिखते हैं परचेज में से सब्सट्रैक्ट, तो परचेज में टिक मार्क कीजिए, कितने का गुड्स लॉस्ट हो गया है 15,000, परचेज में से मैं लेस करने वाला हूं 15,000। आगे लिखा है इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम ऑफ रुपीज 12,000, इट मीन्स इंश्योरेंस कंपनी के पास से मेरे को 12,000 रिसीवेबल लेना है 12,000। इट इज एसेट, कहां पे लिखूंगा एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट 12,000। देखो गुड्स कितना गया है 15,000 का, इंश्योरेंस कंपनी के पास से कितना मिलने वाला है 12,000, यानी कि 3,000 डिफरेंस इज ए लॉस, इट इज कॉल्ड एज लॉस बाय फायर, कहां पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हो जाएगा डेबिट। ये 3 इफेक्ट वाला एडजस्टमेंट है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज 7.5% पर एनम, कैपिटल का इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट यहां से करना पड़ेगा कैपिटल से, मगर लिखना कहां पे है करंट अकाउंट में क्रेडिट, सेकंड इफेक्ट होगा एप्रोप्रिएशन में डेबिट, याद रखो। नेक्स्ट वन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट 6% पर एनम, ड्राइंग का इंटरेस्ट में कहां पे लिखूंगा ड्राइंग से नीचे, एंड सेकंड इफेक्ट एप्रोप्रिएशन में हो जाएगा क्रेडिट। नेक्स्ट वन डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट 10% ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर, बिल्डिंग में टिक मार्क, फर्नीचर में टिक मार्क, दोनों में से डेप्रिसिएशन करेंगे लेस, सेकंड इफेक्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। फर्दर प्रोवाइड फर्दर बैड डेब्ट्स एट 6% ऑन डेटर्स, डेटर्स में कीजिए टिक मार्क, डेटर्स में से हम क्या करेंगे फर्दर बैड डेब्ट्स है डेटर्स में से लेस, सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट लॉस में डेबिट और टेबल में लिखेंगे। एंड क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 123, कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेम वाज 130, तो कौन सा क्लोजिंग स्टॉक आपको लेना है 123 या 130, विच एवर इज लेस 123। क्लोजिंग स्टॉक की दो इफेक्ट होगी, ट्रेडिंग अकाउंट में होगा क्रेडिट, सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में होगा एसेट। है नेक्स्ट एडजस्टमेंट नहीं है, चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले कैपिटल, हमने करंट अकाउंट बनाया है इसलिए मैं कैपिटल कहां पे लिखूंगा डायरेक्ट लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। कैपिटल इसमें दो है शांता बांता, एसबी, शांता की कैपिटल है 5 लाख, बांता ऑल्सो भी 5 लाख, टोटल 5 + 5 ये हो जाएगा 10 लाख। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट का रूल से यदि डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड शांता का क्रेडिट है तो मैं लिखूंगा क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जहां पे बैलेंस है वहां पे आपको लिखना है, शांता में लिखिए 50,000, बांता में डेबिट साइड दिया है बांता, तो यहाँ पे डेबिट साइड लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बांता का दिया है 40,000। नेक्स्ट वन परचेज एंड सेल्स, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट, मगर आपको 1 लाइन ब्लैंक्स रखनी पड़ेगी ओपनिंग स्टॉक के लिए। परचेजेस कितना है, परचेजेस 5 लाख, डेबिट बैलेंस है वो परचेज है, 1 लाइन ब्लैंक्स रखनी पड़ेगी क्योंकि परचेज में 1 एडजस्टमेंट है। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में होगा क्रेडिट, सेल्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट आप आउटर कॉलम लिख सकते हैं 15 लाख। नेक्स्ट वन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स का डेबिट बैलेंस, डेबिट बीइंग एसेट, एसेट साइड लिखेंगे बट इनर कॉलम। डेटर्स मेरे को दिखाई दे रहा है 120 नहीं, डेटर्स का बैलेंस है 250 है, 1 लाइन ब्लैंक्स, एक एडजस्टमेंट है डेटर्स में। एंड क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बीइंग लायबिलिटीज, तो लायबिलिटी साइड हम लिखेंगे क्रेडिटर्स, 125 है क्रेडिटर्स, 125,000। नेक्स्ट वन बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल का डेबिट बैलेंस रहता है, जो डेबिट है वो एसेट, बिल्स रिसीवेबल यानी कि अमाउंट रिसीवेबल है,
कितना है बिल्स रिसीवेबल? मेरे को दिखाई दे रहा है 125। एंड बिल्स पेएबल, पेएबल यानी कि लायबिलिटीज, तो लायबिलिटीज है वो क्रेडिट बैलेंस रहता है बिल्स पेएबल। कितना है बिल्स पेएबल? 2,20,000। नेक्स्ट वन कमीशन। कमीशन का जो डेबिट बैलेंस है वो प्रॉफिट लॉस में होगा डेबिट। कमीशन डेबिट दिया है 5,000, जो क्रेडिट है वो होगा प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट बाय कमीशन। क्रेडिट दिया है 25,000। नेक्स्ट वन है ओपनिंग स्टॉक। कहां पे लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक? ट्रेडिंग अकाउंट में होगा डेबिट ओपनिंग स्टॉक। अमाउंट है 60,000। नेक्स्ट वन दिया है कैश इन हैंड। कैश इज एसेट, कहां पे लिखेंगे? एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। कैश इन हैंड, कितना है कैश इन हैंड? मेरे को दिखाई दे रहा है 25,000। 25 है ना, जरा कंफर्म कर लीजिए। यस 25। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। ये मैं गवर्नमेंट बॉन्ड कहां पे लिखूंगा? एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। कितना है? 5 लाख। ब्रैकेट में डेट भी दिया है, कौन सी डेट दी है? 1 अक्टूबर 18। देखो मैंने गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया, 5 लाख का इन्वेस्टमेंट, 10% उस पर इंटरेस्ट मिलने वाला है, यानी कि साल का होगा 50,000। मगर देखो डेट इज गिवन 1 अक्टूबर टू 31 मार्च, यानी कि हाफ ईयर, तो 50,000 का हाफ होगा 25,000। कोई भी चीज का यदि लोन यहाँ पे है तो इंटरेस्ट उससे नीचे होगा, तो गवर्नमेंट बॉन्ड इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है तो इंटरेस्ट कहाँ पे होगा? नीचे। तो यहाँ पे लिखूंगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड। कितना है? 25,000। मैं 25,000 कहां से लाया हूं? अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं। 5 लाख का आपको करना है 10%, ये हो जाएगा 50,000। इसमें से हाफ ईयर का होगा 25,000। ये हो गई फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट, मैंने इन्वेस्टमेंट किया है तो इन्वेस्टमेंट पर मेरे को इंटरेस्ट मिलने वाला है, वो प्रॉफिट लॉस में होगा क्रेडिट बाय इंटरेस्ट ऑन 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। कितना है इंटरेस्ट? 25,000। नेक्स्ट वन, इसके बाद ये हिडन एडजस्टमेंट था, ये हो गया आपका एडजस्टमेंट कंप्लीट। ऑफिस एक्सपेंसेस कहां पे लिखूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट, यहां पे लिखेंगे ऑफिस एक्सपेंसेस। अमाउंट दिया है आपको 60,000। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सैलरीज एंड वेजेस। लास्ट लेक्चर में क्या था? वेजेस एंड सैलरी, तो मैंने लिखा था ट्रेडिंग अकाउंट में। आज क्या है? सैलरीज एंड वेजेस। पहले सैलरी है तो मैं कहां पे लिखूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। सैलरीज एंड वेजेस। अमाउंट दिया है सैलरीज एंड वेजेस, आई थिंक 2 लाख है। यस 2 लाख। नेक्स्ट वन बिल्डिंग। बिल्डिंग इज अ फिक्स एसेट। सबसे पहले आपको लिखना है बिल्डिंग। बिल्डिंग आपको दिया है 10 लाख। इनर कॉलम 1 लाइन ब्लैंक्स रखना पड़ेगा एडजस्टमेंट के लिए। नेक्स्ट है फर्नीचर, ये भी एसेट। अभी मेरे पास जगह कम है इसलिए ये मैं यहां से निकाल रहा, ये भी निकाल देता हूं, कहने देता हूं क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है इसलिए। देखिए फर्नीचर, फर्नीचर इज ऑल्सो एसेट। कितना है फर्नीचर की अमाउंट आपको दी है? 2 लाख। ये भी इनर कॉलम क्योंकि इसमें भी एडजस्टमेंट है, 1 लाइन ब्लैंक्स फर्नीचर में। आगे है बैड डेट्स। बैड डेट्स के लिए आपको वो टेबल बनाना पड़ेगा। देखिए 2 बैड डेट्स ऑफ ट्रायल बैलेंस प्लस बैड डेट्स ऑफ एडजस्टमेंट प्लस बैड डेट्स रिजर्व ऑफ एडजस्टमेंट टोटल, एंड लास्ट में लेस करेंगे बैड डेट्स रिजर्व गिवन। ये टेबल तो सबको याद ही होगा। देखो ये क्या था? बैड डेट्स। कितना था बैड डेट्स? मेरे को दिखाई दे रहा है 30,000। 30 है ना बैड डेट्स? यस 30 सबसे पहले, बाद में जो भी आएगा यहाँ पे हम लिखेंगे, आएगा तब। आगे बैड डेट्स के बाद दिया है
ड्राइंग ऑफ शांता, सिर्फ शांता का ड्राइंग है। ड्राइंग हम कहां पे लिखेंगे? करंट अकाउंट में होगा डेबिट। ये रहा आपका ड्राइंग। शांता का है तो मैं शांता का कॉलम में लिखूंगा, कितना है? 25,000। बांता में डैश, बांता ने ड्राइंग किया ही नहीं है। कैरेज इनवर्ड, पहले मैंने बोला था देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैरेज। यदि कैरेज इनवर्ड है तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे, कैरेज आउटवर्ड है तो कहां पे लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। ये है कैरेज इनवर्ड, तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लिखेंगे डेबिट कैरेज इनवर्ड। अमाउंट दिया है आपको 25,000। एंड लास्ट वन, रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड इज ए इनकम, कहां पे लिखेंगे? प्रॉफिट लॉस में लिखेंगे क्रेडिट। ये हो गया रेंट रिसीव्ड। अमाउंट दिया है आपको 125। एडजस्टमेंट नंबर 1, गुड्स वर्थ ₹15,000 आर लॉस्ट बाय फायर। गुड्स गोन बाय एनी वे, कहां पे लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से लेस। कितना गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया फायर से? 15,000। तो परचेज में से लेस गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। फायर से डिस्ट्रॉयड हुआ है कितना? 15,000। तो परचेज हो जाएगा 4,85,000। आगे लिखा है इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम ₹12,000। इट मींस मेरे को इंश्योरेंस कंपनी के पास से लेने का है। कितना लेने का है? 12,000। तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल कितना है? रिसीवेबल 12,000। देखो गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है 15,000, आउट ऑफ विच 12,000 पेएबल बाय इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी के पास से आपको मिलने वाला है 12,000। 15 में से 12 तो मिलने वाला है, तो 3,000 डिफरेंस इज अ लॉस। कहां पे लिखूंगा? प्रॉफिट लॉस में डेबिट। इट इज कॉल्ड एज लॉस बाय फायर। कितना है लॉस बाय फायर? 3,000। आगे लिखा है नेक्स्ट एडजस्टमेंट सेकंड, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज 7.5% पर एनम। कैपिटल का इंटरेस्ट कहां पे लिखेंगे? कैलकुलेट यहां से करेंगे, मगर लिखना कहां है? करंट अकाउंट में क्रेडिट, एप्रोप्रिएशन में डेबिट। कितना करने का है? 5 लाख का 7.5% है। 7.5% पे 37,500 होगा। शांता का भी बांता का भी सेम अमाउंट बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये फर्स्ट इफेक्ट है आपका। सेकंड इफेक्ट यहां पे है क्रेडिट, तो एप्रोप्रिएशन में होगा डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन दैट शांता एंड बांता। शांता का है 37,500, बांता का भी 37,500, टोटल हो जाएगा 75,000। आगे लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज 6% पर एनम। वो ड्रॉइंग से नीचे यहाँ पे है ड्रॉइंग, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है? ड्रॉइंग का इंटरेस्ट 25,000 का 6% है, इंटू यह 6% ये हो जाएगा 1,500। बांता में इंटरेस्ट नहीं आने वाला, यहाँ पे हुआ है डेबिट, तो सेकंड इफेक्ट एप्रोप्रिएशन में होगा क्रेडिट बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इन दैट शांता 1,500, आउटर कॉलम एक ही है तो 1,500। नेक्स्ट वन, डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट 10% ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर। दोनों में डेप्रिसिएशन है, बिल्डिंग में है 10%, बिल्डिंग में से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन है 10%, यानी कि 1 लाख, ये हो जाएगा 9 लाख। सेकंड इफेक्ट, ये डेप्रिसिएशन में कहां पे लिखूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा डेबिट टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। बिल्डिंग पे आपका डेप्रिसिएशन है 1 लाख। आगे है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर पे भी 10%, वो क्या करूंगा मैं? फर्नीचर में से लेस, ये हो गया डेप्रिसिएशन है 10%, यानी कि 20,000, ये हो जाएगा 180। सेकंड इफेक्ट, ये 20,000 भी प्रॉफिट लॉस में डेबिट टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया है प्रोवाइड फर्दर बैड डेब्ट्स। ये बैड डेब्ट्स रिजर्व नहीं है, बैड डेब्ट्स है।
6% ऑन डेटर्स, डेटर्स पे 6% आपको बैड डेब्ट्स करना है, तो लेस करेंगे बैड डेब्ट 6%। 250 का 6% 15,000 होगा, 250 इंटू 6% यस 15,000, माइनस करेंगे तो हो जाएगा 235। ये एडजस्टमेंट का बैड डेब्ट्स है, तो यहाँ पे देखिए ये रहा 15,000, एडजस्टमेंट में बैड डेब्ट्स रीजन इज नॉट गिवन, तो ये दोनों का टोटल होगा 45, इसमें से लेस करो ट्रायल बैलेंस का बैड डेब्ट्स रीजन नॉट गिवन, तो आउटर कॉलम हो जाएगा 45,000। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन, क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 123, कॉस्ट प्राइस दिया है 130, कौन सा स्टॉक आपको लेना है? कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, तो दोनों में लेस कौन सा है? 123। दो इफेक्ट होगी, ट्रेडिंग अकाउंट में होगा क्रेडिट, क्लोजिंग स्टॉक 123,000 एंड सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में होगा एसेट साइड, यहाँ पे लिखूंगा क्लोजिंग स्टॉक 123,000। बस ये हो गया आपका एग्जाम्पल कंप्लीट। अब हम करेंगे टोटल 15 प्लस 123 यानी कि 16 123, 16,23,000। देखिए 16,23,000 में से अब लेस करना है आपको 60,000, माइनस करो 4,85,000 माइनस 25,000, तो डिफरेंस आपको मिलेगा 1053। पहले टोटल लिखता हूँ 1623, इसमें से लेस कर देंगे तो हो जाएगा 10,53,000। इट इज कॉल्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट हम लिखेंगे प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट 10,53,000। क्रेडिट ज्यादा है आपको दिखाई दे रहा है, तो प्लस करेंगे 25 प्लस 25 यानी कि 50 एंड प्लस करेंगे 1,25,000। ये हो जाएगा क्रेडिट साइड 12,28,000। यहाँ पे लिखेंगे 1228। एक बार चेक कर लेते हैं, बस यहाँ पे देखिए 12,28,000, 1228 में से आपको माइनस करना है 65,000, माइनस करना है 2,45,000 और माइनस करना है 3,000 माइनस 120, ये हो जाएगा 795। चेक कर लेते हैं, 1228 माइनस 65,000 माइनस 245 माइनस 3,000 माइनस 1,20,000 हो गया 795। इट इज कॉल्ड एज नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट में कहां पे लिखूंगा? एप्रोप्रिएशन में होगा क्रेडिट, यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 795,000। इसमें आपको प्लस करना है 795 में 1,500 आपको करना है प्लस, तो ये हो जाएगा क्रेडिट साइड टोटल 796,500 अपोजिट 796,500। इसमें से आपको लेस करना है माइनस 75,000, तो आपको मिलेगा नेट डिविजिबल प्रॉफिट 721,500। इट इज कॉल्ड एज नेट डिविजिबल प्रॉफिट। यहाँ पे देखिए दो पार्टनर है, शांता बांता, इक्वल पार्टनर है, कैपिटल रेशियो दिया है, इट मींस 1:1, तो डिवाइडेड बाय करेंगे 2, तो आपको मिलेगा 360 750। 360 750 शांता को, 360 750 बांता का। यहाँ पे है डेबिट, यहाँ पे होगा क्रेडिट बाय नेट डिविजिबल प्रॉफिट। शांता में 360 750, बांता में भी 360 750। अगेन क्रेडिट साइड ज्यादा है, 50,000 प्लस 37,500 प्लस 360 750, ये हो जाएगा 4482
50 448250। इसमें से हम लेस करेंगे 26500 26500, डिफरेंस होगा 421 750। ये हो गए आपका करंट अकाउंट बैलेंस। टू बैलेंस क्रेडिट डाउन, बांता में क्रेडिट ज्यादा है 37500 प्लस 360 750, ये हो जाएगा 398 250। अपोजिट 398 250, इसमें से हम लेस करेंगे 40,000, ये भी हो जाएगा 358 250। ये करंट अकाउंट बैलेंस हम कहाँ पे लिखेंगे? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। करंट अकाउंट इन दैट शांता एंड बांता। शांता's करंट अकाउंट 421 750, बांता का है 358 250। ये दोनों का टोटल हो जाएगा 358 250 प्लस करेंगे 421 750, ये दोनों का टोटल हो जाएगा 780। एंड बैलेंस शीट का टोटल दोनों साइड हो जाएगा इक्वल। प्लस करेंगे 10 लाख, तो प्लस करेंगे 125 है एंड प्लस 220। बैलेंस शीट टोटल होगा 21,25,000। 2125 एसेट साइड भी 2125 होगा ही होगा। ये एग्जाम्पल भी आपका हो गया यहाँ पे खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे जो एग्जाम्पल है वो हम करेंगे। ओके, ये एग्जाम्पल में आपको शायद 50 या तो 60-70% तक तो पता चला ही होगा। ओके, बाय बाय।